आज हम एलएलबी पार्ट 3 सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए उनके पाठ्यक्रम दीवानी प्रक्रिया संहिता एवं परिसीमा अधिनियम सिविल प्रोसीजर कोर्ट एंड लिमिटेशन एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। सिविल प्रक्रिया संहिता में आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से इसमें आपको धाराओं के साथ साथ नियम और आदेश की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप अब लास्ट सेमेस्टर में हैं, अतः आपको कोर्ट की प्रक्रिया की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हमको सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स, उसके अलावा डिक्री, आदेश, वाद पत्र, लिखित कथन, शपथ पत्र, न्यायालय का क्षेत्राधिकार, साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन, सम्मन, कोर्ट की प्रक्रिया, दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, इसके अलावा प्रथम अपील, द्वितीय अपील, निर्देश, पुनर्विचार, पुनरीक्षण आदि पर आपको विस्तार से जानकारी देने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रारंभिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना चाहूँगा। सिविल प्रक्रिया संहिता में आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908। इसमें समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी हुए हैं। कुछ धाराओं में कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जिसमें 1976 का संशोधन, 1999 का संशोधन और 2002 का जो संशोधन है बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं संशोधनों को ध्यान में रखते हुए आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इससे महत्वपूर्ण जो शॉर्ट नोट्स जो परीक्षा की दृष्टि से और आपको जिसकी जानकारी होना जरूरी है, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे संहिता, संहिता को बोलते हैं कोड। संहिता का मतलब होता है विधियों और सविधियों के व्यवस्थित संग्रह, अर्थात विधियों और सविधियों के व्यवस्थित संग्रह को ही हम संहिता का नाम देते हैं। संहिता में नियम आते हैं। नियम वह है जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित किए गए हैं। संहिता के बारे में आपको सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 1 में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता का 2 भाग है। पहले भाग में है संहिता का निकाय, जिसमें 158 धाराएं हैं जिसका अध्ययन आपको करना है। और इसका जो दूसरा भाग है वो है अनुसूची 1, जिसमें 51 आदेश हैं और प्रत्येक आदेश में नियम भी हैं। तो सर्वप्रथम संहिता की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि नियमों, विधियों और सविधियों के व्यवस्थित संग्रह को ही संहिता का नाम दिया जाता है। इसके अलावा विदेशी न्यायालय, विदेशी न्यायालय की व्याख्या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 5 में की गई है। विदेशी न्यायालय से तात्पर्य ऐसे न्यायालय से है जो भारत की सीमा के बाहर स्थित है, और ऐसा न्यायालय जिसे न तो केंद्रीय सरकार के द्वारा भारत सरकार के प्राधिकार से न तो जिसे चालू किया गया है और न ही जिसे चलाया जा रहा है। कहने का आशय ये है, ऐसा न्यायालय जो भारत राज्य क्षेत्र की सीमा के बाहर स्थित है और जिसे भारत सरकार के प्राधिकार से न तो स्थापित किया गया है और न ही उसे चलाया जा रहा है, तो ऐसे न्यायालय को हम विदेशी न्यायालय के नाम से जानते हैं। धारा 2 की उपधारा 5 में स्पष्ट कहा गया है कि विदेशी न्यायालय के लिए दोनों ही शर्तें होना जरूरी है। किसी एक शर्त के पूरा होने पर वो विदेशी न्यायालय नहीं माना जाएगा। कोई न्यायालय तभी विदेशी माना जाएगा जब वो
भारत राज्य के बाहर स्थित है और भारत सरकार के प्राधिकार से न तो उसे चालू किया गया है और न ही उसका परिचालन किया जा रहा है।